पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, उसका भी ज्ञान मिलता है। और ये भी इंसान के सीख मिल जाती है कि क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना करेंगे तो हम भलाई के रास्ते पर, अच्छाई के रास्ते पर जाएंगे, और क्या कर्म करेंगे तो बुराई के रास्ते पर जाएंगे। इसका ज्ञान मिल जाता है, इसलिए कथा को पूरा सुनना चाहिए। इंसान अपने लाइफ में जो गरीब होता है वो भगवान के कोसता है। चाहे कोई भी इंसान हुआ, जब गरीब रहेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा तो भगवान को कोसेगा। लेकिन ये नहीं याद रखता है कि हम अब इसी जन्म के ले लीजिए, अगर हम इंसान का जन्म पाए हैं तो कुछ अच्छा कर्म करने के लिए पाए हैं। लेकिन करता क्या है व्यक्ति, जो भी जितना दूसरे बुरा करो, यानी दूसरे की बुराई करो, दूसरे की बातें बतियाओ, दूसरे घर में झांको ताको, तो दूसरे का बुरा सोचो, तो ये बुराई जो हम आप करते हैं इंसानी रूप के जन्म में, तो यही बुराई हमारे अगले जन्म में हमको भोगना पड़ता है। लेकिन इंसान वो नहीं सोचता है। वो क्या कहता है, हम क्या किए कि इतना गरीब बने, वो क्या किए कि उतना अमीर बना, हम क्या किए कि मेरे पास धन नहीं है, खाने के भोजन नहीं है। तो अपने अपने कर्मों का हिसाब है। जब हम बुरा कर्म करके आए हैं तो इस जन्म में अच्छा तो कम से कम कीजिए कि अब से अगला जन्म अच्छा बने। ऐसे ही एक कहानी गरीब की किसान की है। जो वो गरीब किसान, दोनों मियाँ बीवी रहते थे और बहुत ही गरीब था, जिसके पास न खाने के भोजन था, न रहने का मकान था। एक मकान था वो भी छोटा सा, तो उसी में वो रहता था। लेकिन जो उसकी बीवी थी, वो जब भी पूजा भक्ति करने बैठती थी तो महादेव का पूजा कम करती थी, उनका आराधना कम करती थी, लेकिन तो शिकायत ज्यादा करती थी भगवान से, महादेव से। यही सोचती और बोलती रहती थी कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, हम कौन ऐसा बुरा कर्म किए थे किस जन्म में, जो इस जन्म में मैं इतना गरीब बन के पैदा हुए। हम लोग जो दुनिया के घर में तो खाने के भोजन ही है, रहने का ठिकाना है, लेकिन मेरे घर में नहीं है। क्यों, हम ऐसा कौन सा बुरा कर्म किए। तो भगवान को कोसती रहती थी, भगवान से शिकायत करती थी, भगवान को भला बुरा बोलती थी, यानी महादेव से दुखी रहती थी, खुश नहीं रहती थी भगवान से कभी। उसका पति भी यही करता था। जब पत्नी बोलती थी, शिकायत करती थी, भगवान को कोसती थी, तो वो भी बोलता था कि सही बात है, मेरी बीवी अच्छी सही बोल रही है। क्या हम ही लोग दुनिया में पाप करके आए और कोई पाप नहीं किया है कि सबके घर में खाने का भोजन है, राशन है, रहने का मकान है, मेरे घर में वो भी नहीं। हमारे जैसे गरीब तो कोई भी नहीं है। हम ऐसा कौन सा बुरा कर्म या बुरा पाप किए हैं। ऐसे वो बोलती रहती थी। एक दिन ये सोचिए कि महादेव उसके दरवाजे आए। जब भोले बाबा उसके दरवाजे आए तो उससे बोले कि बच्चा, यानी साधु का रूप धर के आए थे, तो बोले बच्चा भिक्षा दे दो। जब उसका पति घर में से निकला तो देखा एक द्वारे पर महात्मा खड़े हैं। उसने बोला कि बाबा आगे चलिए, मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं आपको दान करूं, भिक्षा दूं। वो महात्मा नहीं गए, बोलने लगे नहीं कुछ तो दो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के घर में कुछ भी ना हो, कुछ तो जरूर होगा। तब उसका आदमी गुस्से होके बोला कि अरे महात्मा, आपको नहीं भरोसा था, हमारे घर में जाके देख लीजिए, अगर कुछ है तो ले लीजिए। गुस्सा में बोला वो।
क्योंकि वो दुखी था, लेकिन अपने कर्म के किस जन्म में क्या कर्म किया था ये उसको याद नहीं था। बस ये था उसको मन में भगवान हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं सोच रहे हैं, इसलिए वो दुखी था। फिर महात्मा बोले कि नहीं, कुछ तो दो, थोड़ा ही दो लेकिन दो। तब उसका पति यानी गरीब किसान बोला कि देखिए महात्मा जी, मेरे घर में 2 रोटी हैं और 2 रोटी में 1 रोटी मैं खाऊंगा, 1 रोटी मेरी पत्नी खाएगी, तो मैं ज्यादा आपको दूंगा कहां से। महात्मा बोले कि आधी रोटी तुम खा लो और आधी रोटी तुम्हारी पत्नी खा लेगी और 1 रोटी मुझे दे दो। फिर वो जो गरीब किसान था बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, 1 रोटी मैं खाऊंगा, 1 रोटी मेरी बीवी खाएगी, मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। तब महात्मा बोले कि बच्चा, जब तुम किसी का भला नहीं करोगे तो तुम्हारा भला कौन करेगा। तो बोला जब मेरे पास है नहीं तो भला मैं किसी का करूं क्या। तो उसी टाइम पर एक गाय उसके दरवाजे पर द्वार पर बंधी हुई थी, गाय उसी की थी। महात्मा जी बोले कि बच्चा, तुम्हारे दरवाजे देखो गाय बंधी हुई है। बोला हाँ गाय तो है, तो क्या करूं गाय के, गाय तो अभी दूध भी नहीं दे रही है, तो गाय का मैं करूंगा क्या अभी। तो महात्मा बोले कि उसके गले में एक लोहे की सीकड़ है। बोला हाँ है। महात्मा बोले कि उस सीकड़ को तुम बेच दो ले जाके बाजार में और गाय को रस्सी से बांध दो। बोला इससे क्या होगा। गरीब किसान बोला महात्मा से इससे क्या होने वाला है। महात्मा बोले जब तुम सीकड़ को बेचोगे उससे जो भी पैसे मिलेगा उस पैसे से राशन लाओ, 1 मटका पानी खरीदो और राशन का भोजन बना के रोड पर पानी धई के खड़े हो जाओ, भोजन दे के टेबल पे, और जो भी आने जाने वाले राही हैं उनको भोजन कराओ, प्यासे के पानी पिलाओ, भूखे के भोजन कराओ। जब तुम किसी का सहायता करोगे, किसी का भला करोगे, तभी महादेव तुम्हारे भला करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। अब वो गरीब किसान सोचने लगा कि अगर बेच के मैं कुछ पैसे ले भी आता हूं तो ये क दिन चलेगा। फिर महात्मा बोले कि उसका चिंता मत करो, देने वाला ऊपर वाला है और करने वाले हम लोग हैं, तो अपना कर्म करो। गरीब किसान गया, वो जो सीकड़ था गाय के उसको बेच दिया, रस्सी से गाय को बांध दिया, सीकड़ को बेच के जो भी पैसे मिला वो लेके घरे आया। उससे राशन पताई किन के ला के धर लिया, सब्जी आटा किन के लाया और रोटी सब्जी बनवा बनवा के दुआरे पर अपने टेबल लगा के लगा बेचने, बेचने नहीं यानी दान करने। और पानी भी 1 मटका में धर लिया, जो भी प्यासा जा रहा था, अरे भैया पानी पी लो, अरे चाचा पानी पी लो, अरे चाचा भोजन कर लो, यानी दान लगा करने। तो ये बात तो सही है गुरु भाई ना, अगर हम किसी को दान नहीं करेंगे, हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो हमारी मदद भी महादेव नहीं करेंगे। वो भी यही सोचते हैं कि इंसानी रूप में जो भी व्यक्ति धरती पर आया है, 2 हाथ 2 पैर भगवान किस लिए दिए हैं। पैरों से चल के कमाने के लिए दिए हैं, मेहनत करने के लिए, और हाथों से दान करने के लिए। सो इंसान करता नहीं है। और वो भी यही देखते हैं कि जब हमारे भक्त दूसरे का भला करेंगे तब हम उनका भला करेंगे। अब वो लगा रोटी सब्जी बीवी से बनवाया, वो बना बना देती गई और वो भूखों के खिलाते गया, प्यासे को पानी पिलाते गया। करते करते कुछ टाइम जब बीत गया, कुछ घंटे, तो वही रास्ता पकड़ के एक सेठ जी आ रहे थे। और सेठ जी जो थे वो भूखे थे, उनको भूख लग गया था, कहीं से आ रहे होंगे, भूख लगा था। अब देखे कि भाई लंगड़ तो बट रहा है, अब वो गए वहां पे। तो जो गरीब किसान था वो बोला अरे सेठ जी 1 गिलास पानी पी लीजिए, प्यास लगा होगा, आप धूप में इतना दूर से आ रहे हैं। सेठ ने बोला कि देखिए सबसे पहले तो मुझे भूख लगी है,
एक गिलास पानी भी पिला दो और मुझे भोजन करा दो, बहुत तेज के भूख लगी है। गरीब किसान बोला अच्छी बात है, मैं तो सहायता के लिए तो ये सारा काम कर रहा हूँ कि लोगों का भला कर सकूं। आप चलिए हमारे मड़ई में, हमारे घर में, और आपको भोजन वहां हमारी बीवी करा देगी। सेठ को घर पे भेज दिया। घर गया सेठ, और उसकी बीवी रोटी सब्जी बना रही थी। सेठ को बैठाई, पानी पिलाई, भोजन भी कराई। जब सेठ ने भोजन कर लिया, सेठ का पेट भर गया, तब सेठ उसके घर में जब देख रहे हैं खाने पीने के बाद, तो उसके घर में एक अनाज नहीं है। जो भी था थोड़ा आटा, थोड़ा सब्जी, बाकी कुछ नहीं था उसके घर के अंदर। पूरा घर जो भी है खाली है। सेठ सोचने लगे कि हमारे पास इतना धन है, इतना दौलत है, और इतना कमा भी रहा हूं, लेकिन हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। और ये गरीब किसान जिसके पास घर में खाने का अनाज नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का भलाई करने के लिए लग गया है, दान करने के लिए जुड़ा हुआ है। ये नहीं सोच रहा कि थोड़ा अनाज है तो मैं अपने लिए रखूं, ये लोगों को खिलाने में लगा है। तो जब एक गरीब किसान अगर इतना दान पुण्य, लोगों के भूखों को भोजन करा सकता, प्यासे को पानी पिला सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकता हूं। सेठ सोचने लगे। तो सोचे तो अच्छी बात। फिर सेठ के मन में एक विचार आया कि कुछ नहीं कर सकता हूं, तो एक ट्रक अनाज सेठ के घर पे भेज, यानी गरीब किसान के घर पर भेज तो सकता हूं। क्योंकि अगर एक ट्रक में अनाज भेज दिया, साग सब्जी अनाज अगर एक ट्रक में इसके घर पर भेज दिया, तो इसमें हमारी भी सहायता हो जाएगी, कुछ सहयोग, कुछ मदद हो जाएगा लोगों के लिए। और गरीब किसान भी अपना पुण्य कमा लेगा खिला के, दान करके। तो ये में हमारे भी पुण्य मिल जाएगा। सेठ ने क्या किया, अपने नौकर को एक बोला रहा था उसके साथ में, उसको बुलाया। बोला सेठ ये गरीब किसान का एड्रेस नोट कर लो। एक ट्रक अनाज, चावल और गेहूं, और एक छोटी ट्रक से एक ट्रक सब्जी इसके घर पे भिजवा दो, और सारे पैसे खाते में लिख के हमारे खाता से ले लो और इसके घर पे भिजवा दो, ताकि ये जो दान कर रहा है गरीब किसान, इसमें मेरा भी कुछ सहायता, कुछ सहयोग हो जाए, ताकि मैं भी मरने के बाद भगवान से कह सकूं कि मैं भी कुछ लोगों के लिए किया था। वो बोला नौकर ठीक है। बिना भइले वो गरीब किसान के घर पे सेठ ने एक ट्रक अनाज और एक गाड़ी सब्जी भिजवा दी। अब वो जब अनाज सब्जी मिल गया, घर उसका गया भर, अब लगा दान करने, और कि चलो और दान करते हैं, जब हमको कोई दे रहा है तो दान तो करना ही है। उसके बाद क्या हुआ, जब दूसरे दिन वो रोटी भोजन खिला रहा था, दान कर रहा था रोड पे, और पानी पिला रहा था लोगों के, तो दूसरे दिन जो क्या हुआ कि एक राजा उसी रोड से गुजर रहे थे। राजा को बहुत तेज प्यास लगी थी। राजा ने देखा तो कहीं पानी नहीं था, नल नहीं था, टोटी नहीं था। राजा ने सोचा कि चलो, एक गरीब इंसान बांट रहा है, सहायता कर रहा पानी के, भोजन का, तो चलो इसी से गिलास पानी लेके पी लेता हूँ, प्यास बुझ जाएगी। फिर राजा उसके पास गए, बोले कि हे गरीब किसान, मेरे को बहुत तेज प्यास लगी, क्या एक गिलास पानी मिलेगा। गरीब किसान ने बोला कि राजा साहब, खाली पानी से काम नहीं चलेगा, आप पानी भी पीजिए और भोजन भी कीजिए। राजा बोले नहीं, मेरे को भूख तो नहीं लगा, लेकिन पानी पिला दो। गरीब किसान बोला ठीक है, पानी पिला दिया। फिर राजा साहब से लगा विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के, अरे राजा साहब, अगर 2 रोटी खा लेंगे तो मेरा भी कुछ लगेगा कि हम किसी के लिए कुछ किया। 2 रोटी खा लीजिए, ज्यादा नहीं। अब गरीब किसान लगा सिफारिश करने। राजा बोले ठीक है, ये रोड पर खड़े होके कैसे भोजन करे जाएगा। गरीब किसान बोला राजा साहब आप हमारे घर चलिए। नौकर को बोल दिया गरीब किसान कि आप लोग बांटो, खिलाओ, जब तक भोजन कराओ, मैं आ रहा हूँ। गरीब किसान राजा को लेके अपने घर गया। अपनी बीवी से बोला कि इनको गरम गरम 2 रोटी और सब्जी बना के इनको दे दो खाने के, राजा साहब को
और आसन लगा के बैठा दो। रानी जो गरीब किसान की पत्नी थी, राजा साहब को आसन लगाई, बैठ गए और गरम गरम रोटी सब्जी जब ले आई, राजा साहब खाए। राजा साहब बहुत खुश हुए, सोचने लगे कि हम राजा हैं, इतने अच्छे अच्छे नौकर चाकर हैं, भोजन बनाते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आता। लेकिन एक गरीब किसान के घर में 2 रोटी और सब्जी खा के जैसे लग रहा कितना सारा मैं खा लिया कि मेरा आत्मा जुड़ा गया। फिर राजा सोचने लगे कि गरीब किसान के घर में छोटा घर है और सामान इतना ज्यादा, राशन पताई है कि धरने की जगह नहीं है, बाहर भी रखा हुआ है। क्यों न करें कि हमारे पास इतना रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ है, कुछ पैसे लगा के और एक गरीब किसान के मकान बनवा दें, ताकि ये अपना अनाज पानी राशन पताई अस्थिले घर में धर सके और लोगों के खिला के दान पुण्य कर सके। क्योंकि जब अनाज सही से छाहे में रहेगा, बारिश बुनी से बचेगा, तभी तो दान पुण्य करेगा। तो हमारे पास इतना जब धन दौलत ही है, तो कुछ सहयोग गरीब किसान के लिए मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। भले काम कर रहा हो, अच्छे के लिए काम कर रहा है, तो कुछ सहयोग मैं भी दे देता हूँ, ताकि मेरी भी कुछ सहायता हो जाएगी, भगवान के दरबार में मेरी भी हाजिरी लग जाएगी, कुछ लिखा जाएगा कि हाँ हमने कुछ किया है इंसानी रूप में जन्म लेके। अब देखिए गरीब किसान की किस्मत कैसे पलट गई। अब राजा साहब क्या किए, अपने मंत्री को बुलाए, बोले मंत्री इस एड्रेस को नोट कर लो, ये गरीब किसान के मकान का, और 1 महीने के अंदर इसका मकान 4 मंजिल बनना चाहिए। 4 मंजिल बनवा दो, जो भी खर्चा लगे, जो भी रुपया लगेगा, जो भी मेहनत मजूरी मटेरियल लगेगा, उसका खर्चा मैं उठाऊंगा, मेरे खाते से पैसे आना चाहिए, लेकिन इसका मकान बनना चाहिए। बन जाएगा तो अनाज जो बाहर है, कल को बारिश आएगा भीग जाएगा, घर में जगह नहीं है, इसका अनाज घर में हो जाएगा, और वो अनाज जब सही रहेगा, सूखे में रहेगा, तभी ये लोगों का भलाई कर सकता है, भूखों खाना खिला सकता है, प्यासे को पानी पिला सकता है, तो उसमें हम भी थोड़ा पुण्य कमा लेंगे। मंत्री ने बोला ठीक है। 1 महीने के अंदर राजा ने वो गरीब किसान के 4 तल्ला मकान बनवा दिया, और गरीब किसान के अंदर जो भी राशन पताई था सब उसके घर में धरा गया बाहर से। अब गरीब किसान तो गरीब नहीं रह गया, उसके पास तो जो भगवान को कोसता था महादेव के, उसकी पत्नी और रूप। अब देखिए एक महात्मा जो ज्ञान उसको दे दिए कि दूसरे के लिए करोगे तब तुम्हारे लिए भला होगा, दूसरे का भला करोगे तब भला होगा। उसके दिमाग में बुद्धि आई, छोटा से ही बड़ा काम करने लगा, थोड़ा से राशन से ज्यादा राशन उसके घर में आ गया, थोड़ा घर छोटा घर से बड़ा घर बन गया। कैसे बना? क्योंकि महादेव की कृपा है, भगवान की कृपा है। क्योंकि जब हम किसी के, लोग क्या कहता रे हमारे घर में तो भी थोड़ा ही है, हम अपने खाएं कि दूसरे खिलाएं। गुरु भाई ना, अगर हम भूखा रह के और किसी के पेट भर देते हैं अपने हिस्से का खाना दे के, तो उसके बदले में आज हम 1 थाली अपना किसी को खिलाएंगे, तो कल को महादेव हमारे लिए 2 थाली कहीं दे देंगे। क्योंकि वो भी यही देखते हैं कि ये भूखी रहेगी और हमारे भक्त भूखा रह के दूसरे का भला किया, तो हम उनके लिए क्यों ना सोचें। आज जब हम अपन ही बारे में सोचते रहेंगे कि जो भी धन है, रुपया है, पैसा है, सब मेरा है, मेरा है, हमारे बच्चों का है, इसमें से मैं किसी को कुछ ना दूं, तो भगवान की क्या गलती, महादेव की क्या गलती है को हमारे बारे में क्यों सोचेंगे जब हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। तो गरीब किसान जब तक गरीब था भगवान को कोसा, बीवी मियाँ बीवी दोनों, लेकिन वही महादेव, वही भगवान, वही भोलेनाथ गरीब किसान के किसी भी द्वारा, चाहे अपने खुद आके मदद किए, चाहे किसी के सहायता से मदद करवाए, लेकिन हुआ तो मदद उसका जिसको घर में खाने के 2 रोटी के लिए तरसता था। जो गरीब किसान, उसके घर में अनाज का भंडार भर गया, उसका महल बन गया, जिस घर में उसको रहने का ठिकाना नहीं था। अब इससे बढ़ के उसको क्या चाहिए? तो हम दूसरे के जब भला करेंगे जब भी तो भगवान मेरा भला करेंगे।
आजकल तो लोग अपने ही में पड़ा हुआ है, हमारे ही लिए होना चाहिए, दूसरे के लूटो, दूसरे के धरो, दूसरे के मारो, दूसरे के काटो, लेकिन दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता है कि हम किसी का भला करेंगे तो भगवान हमारा भला करेंगे, महादेव हमारा भला करेंगे। आखिर गरीब किसान को महात्मा ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, दूसरे की सहायता किया, भूखे खाना खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, उसके सब कुछ मिल गया कि नहीं मिल गया? घर मिल गया, मकान मिल गया, धन दौलती हो गया, रुपया पैसा हो गया, राशन पताई हो गया, सब महादेव भोलेनाथ दे दिए। तो इसी तरीके से हमें भी दूसरे की सहायता करना चाहिए, दूसरे के लिए कुछ करना चाहिए, सहायता करना चाहिए, भला करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, ताकि हम किसी के लिए करेंगे तो हमारे लिए भगवान जरूर सोचेंगे महादेव। गुरु भाई गुरु बहना, जैसे वो गरीब किसान के महादेव सहायता किए, चाहे किसी के द्वारा करवाए, वैसे आशा करती हूँ कि हम लोग भी भला काम करें, कि महादेव हमारी भी सहायता करें, हमारा भी भला करें। और ये चर्चा गुरु के चरणों में रखते हुए मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं नया वीडियो डालती हूँ, कथा डालती हूँ, आपके पास पहुंचती रहे। और आप हमारे कथा ऐसे ही देखते रहें, हमारे कथा को आप प्यार दुलार देते रहें, और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें, एक परिवार बन के रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ हैं। जय शिव गुरु।